से पुत्र धन प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ की मानता है। कैथल का राजा भी पठान होते थे और यहाँ जेल और क्रासें और कैदियों सभी दर्शकों ने कृष्ण और बिंदर चंदाना की ओर से राम राम। आज पहुंचे हम बाबलदाना गांव के अंदर, जहां पर बाबा राजपुरी का डेरा है और आज आपको बताएंगे बाबा राजपुरी के डेरे की एक एक बातें। कैसे बसा था ये डेरा, कब से शुरू हुआ है और क्या क्या इस डेरे की विशेषता है। ओम नमो नारायण। जी, आपका नाम? मेरा नाम है श्री महेंद्र दूजपुरी। अभी फिलहाल मैं श्री पंदस नाम जूना अखाड़े का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बाबा लदाने मठ का संचालक हूँ और मैं लगभग 30 वर्ष से यहाँ सेवा में कार्यरत हूँ। मठ के बारे में थोड़ा बताओ, कब से इतिहास शुरू हुआ था सर? ये मठ लगभग आज से 500 वर्ष प्राचीन है और ये जो मठ है बाबा राजपुरी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है और माना जाता है कि आज से लगभग 500 वर्ष पहले यानी मुगलों का काल था। मुगलों का यहाँ कैथल में राज भी हुआ करता था और एक कैथल का राजा भी पठान होते थे। उस समय बाबा जी ने अनंत तपस्या करके एक सनातन का यहाँ ध्वजा लहराया और यहाँ से सनातन परंपराओं को चलाने के लिए अथाह तपस्या करके माता हिंगलाज को प्रकट किया, जिसमें अनंत काल में आके बाबा ज्ञानपुरी जी हुए। ज्ञानपुरी जी के गुरु भाई थे बाबा बालकपुरी जी। बाबा बालकपुरी जी ने सर्वप्रथम महानरवाणी अखाड़े का स्थापना किया। तत्पश्चात उनके गुरु भाइयों के शिष्य बाबा तोतापुरी जी महाराज जी थे, जो रामकृष्ण परमहंस के गुरु हुए, जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी हुए, वो भी इस मठ से संबंधित हैं। उसके बाद किला रायपुर देवपुरी जी ने बनाया, जो पंजाब क्षेत्र आज के पंजाब क्षेत्र में आता है, क्योंकि पहले ये भी पंजाब क्षेत्र का ही एरिया हुआ करता था और जिला संगरूर यहाँ का लगता था। ऐसा माना जाता है कि पटियाला राजघराना जो है वो यहाँ के आशीर्वाद से ही उनका वंशवेल चलता है, जिसमें प्रमुख
बाबा राजपुरी के 365 मठ हैं, और उनके बाद उनके शिष्य गणों का पूरे भारत क्या पूरे विश्व में उनके मठ हैं, जिससे सनातन प्रक्रियाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसमें मुख्य रामकृष्ण मिशन, किला रायपुर, यूपी में सकौती है, सकौती नगली है, मध्य प्रदेश में आनंदपुर साहब है। ये सब मठ बाबा राजपुरी, बाबा लदाना मठ से संबंधित मठ हैं। और यहाँ पे कचहरी लगती थी। यहाँ माना जाता था कि कैथल जिला में छोटी कचहरी थी और बाबा लदाने में बड़ी कचहरी थी। तो यहाँ के महंत को ये अधिकार प्राप्त था कि 6 महीने का सजा देने का भी अधिकार था उसको, लीगल तौर पे। और यहाँ जेल और क्रासें और कैदियों के रहने के लिए सारी व्यवस्था गांव के अंदर बनी हुई थी। यहाँ पौराणिक समय में बहुत बड़ा वेदशाला, गौशाला और लगभग 10,000 सन्यासी यहाँ रहते थे। एक आप पंजाब क्षेत्र का एक तीर्थ स्थल था लदाना बाबा का। मतलब संपत्ति को सरकारी तौर से हटा दिया, और उसके बाद डिवाइडेशन के समय लगभग 20 साल यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, यहाँ के साधुओं के साथ क्या चीज़ घटी, वो उसके बारे में किसी को शायद पता नहीं है, और मेरे को भी उस बारे में नहीं पता है। क्योंकि उससे पहले तो ये मठ बहुत विशाल रूप में बस रहा था, लेकिन इस्तेमाल के बाद इस मठ के साथ क्या हुआ इसको किसी को नहीं पता है। क्योंकि जो ये गांव के लोग बसने वाले हैं वो भी यहाँ 50-60 साल से आए हुए हैं, और यहाँ के जो मूल निवासी थे वो आज भी एक रांगड़ पट्टी है, यानी इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पठान लोग रहते थे। और देखो, मुसलमानों के होते हुए भी इस मठ की गरिमा को कोई क्षति नहीं पहुंचाया उन्होंने। ये मानता था कि यहाँ बाबा राजपुरी को वो शाह जैसे मानते थे। शाह, हाँ, मुसलमान पठान जो थे, क्योंकि कैथल जिला पठानों का ही था, तो एक दूसरे धर्म के अनुयायी को रहने देना तो ये कोई मामूली बात तो नहीं थी। क्योंकि पहले धार्मिक राजा होते थे, धर्म से राजा बनते थे, तो इस्लामिक राजा थे वो, और सनातन के संत को स्थान बनाने का वो आज्ञा नहीं दे सकते थे। लेकिन बाबा साहब के तपोबल और कृति को देखते हुए वो लोग नतमस्तक हुए, और बाबा साहब को यहाँ 12 गांव लाट किए थे। और ऐसा माना जाता है कि उसी दौरान यहाँ पे पटियाला राजा का एक वजीर होते थे, नानूमल वजीर, उनका कैथल का लगान वो पटियाला दिया करते थे। तो उनके द्वारा पटियाला के राजा को यहाँ बाबा लदाने में जानकारी मिली, और आके उन्होंने अब बाबा साहब से निवेदन किया। इसके पीछे कुछ और भी कहानियां हैं जिसको बताने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि नानूमल वजीर के लड़की का शादी था, उसमें पटियाले का राजा यहाँ आया हुआ था कैथल में। तो वो सुबेरे भ्रमण के लिए निकला, तो बालू गांव में, यहाँ बगल में हमारे बालू गांव है, तो बालू गांव में भी बाबा राजपुरी का डेरा है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि बाबा साहब के 365 धूने हैं, 365, जो कि पंजाब से लेके हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी और गुजरात में है। तो पंजाब क्षेत्र जो आधा पाकिस्तान में चला गया, उसमें भी हमारे डेरे थे। हाँ, पाकिस्तान के अंदर भी आज भी डेरे हैं। हाँ, ऐसा बताते हैं कि तोतापुरी जी लाहौर यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी तोतापुरी जी की प्रतिमा लगी हुई है लाहौर यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ मानते हैं कि पटियाला राजा जब यहाँ नानूमल वजीर के लड़की की शादी में आया हुआ था, उस समय एक घटना घटी कि बालेवू गांव की कोई लड़की गोबर घेरने के लिए बाहर जा रही थी। तो राजा का उसके साथ मुलाकात हुआ। तो राजा कहने लगा कि भाई देखो लड़की, आप मेरे साथ पटियाला चलो, और मैं पटियाले का राजा हूँ। तो पहले धर्म का थोड़ा सत्ता होता था, लोग एक दूसरे को मानते थे। तो राजा से उस लड़की ने बोला कि अगर तू राजा है तो कल मैं अपने भाइयों से बता दूंगी, फिर उसके बाद मेरे को ले जाना। तो ऐसे बताते हैं कि पटियाला राजा सवेरे उठ के कैथल से अपना फोर्स लेके पूरे बालू गांव को घूमता रहा, लेकिन बालू गांव उसको नहीं मिला। जब नानूमल वजीर ने बताया कि इस गांव को आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि यहाँ एक महान तपस्वी संत रहते हैं जिनका नाम सिद्ध बाबा राजपुरी है, जब तक उनकी आज्ञा आपको नहीं मिलेगी, जब तक आप यहाँ पे नहीं जा सकते। ऐसा कहने के बाद राजा ने कहा कि ऐसा हमारे राज्य में कोई संत रहता है और मेरे को पता नहीं है, हमें उनसे मिलवाओ। तो राजा बताते हैं फौज लेके वो बाबा से मिलने के लिए बातें को चला है बालू से।
तो रास्ते में बाबा साहब ने एक अपना रूप बदल के बाबा बालेनाथ का बैठ गए और राजा की फौज को बोला कि हे राजा रुको, सवेरे से तुम घूम रहे हो, थके हारे हो, थोड़ा जलपान करो और उसके बाद बाबा राजपुरी जी से मिलना। तो ऐसा बताते हैं कि बाते गांव के अंदर एक हमारी थाई है, बालेनाथ की थाई, उस पे राजा की सारी फौज मिट्टी का बन गई थी और लाइन से सारे दीवारों में चिप गए थे, हाथी घोड़े जो भी उसके थे। तो लास्ट में वजीर और राजा जब ऊपर चढ़ने लगे तो बाबा ने दोनों हाथ पकड़ा और बोला कि पागल ऊपर तो देखो। तो राजा ने देखा तो इतना बड़ा आश्चर्य कि सारे उसकी सैनिक जो है माटी के बन गए हैं। तो राजा बड़ी परेशान हुआ, उन्होंने कहा कि हे राजा, तू अपने राज्य में इतने दल बल के साथ चल रहा है, ये जनता सारी दुखी हो रही है और तू ऐसा पापी है कि बताते हैं कि तू रोज एक कन्या को पकड़ के ले जाता है। तो राजा बड़ी दुखी हुआ, उसने कहा कि हे बाबा जी, मेरे से ये गलती इसलिए होता है कि मेरा कुल को चलाने वाला कोई बच्चा नहीं है मेरे पे, इसलिए मैं बार बार लड़कियों को ले जाता हूँ और ब्याह करता हूँ उनके साथ कि मेरे कुल को कोई चलाने वाला मिल जाए। तो बाबा ने कहा, बाबा बालेनाथ ने, कि अब ऐसा करो, तुम बाबा राजपुरी के पास जाओ, वो तुम्हें बाबा लदाने में बैठे मिलेंगे, उनसे अपना अरदास लगाना तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि राजा वहाँ से, राजा और वजीर पैदल बातें से लदाने आए हैं और बाबा जी के सामने विनती किया है। तो बाबा ने उनको ये आशीर्वाद दिया है कि भाई तुम एक काम करो, अपने रानियों को एक बार तुम बाबा लदाने में ले आओ और उसके बाद उनको पुत्र धन का प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे बताते हैं कि राजा, पटियाले का राजा जब पटियाले से कैथल आया है तो उनके रानियों को नहाने के लिए रानी तालाब बनाया गया है, जो कैथल में पुराना अस्पताल के पास है। तो इसीलिए बनवाया गया था कि वहाँ रानियाँ स्नान करके और बाबा लदाने में आई थी पालकियों में। तो ऐसा बताया जाता है क्योंकि रानियों को उन्हें धक्के से पकड़ पकड़ के रानियाँ बना रखा था, तो उनके मन में ये कल्पनाएं आ गई कि भाई जैसा राजा है वैसा ही इसका गुरु होगा। तो इस स्वरूपी जैसी उन्होंने कामना करी वैसी ही उनका गर्भ रह गया। तो उसमें बताते हैं एक दासी थी, उसने अपने मुंह पे सिर्फ पल्लू ओढ़ा था, तो उसका एक पुत्र सही हुआ था। बाकियों के किसी के हाथ 4 थे, किसी के आंख 2 थी, किसी के बीच में आंख थी, किसी के 4 टांग थे। जैसी जैसी उन्होंने मनोकामनाएं धारणा करी वैसी उनका गर्भ रह गया। तो यहाँ वैसे भी मानता है दूध और पूत का। यहाँ जो भी स्त्री अपनी मानता से यहाँ बाबा का कलावा बांध के जाती है उसे पुत्र धन प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ की मानता है। और कोई भी व्यक्ति अपने खेती या डंगरों या व्यापार के लिए बाबा साहब से मानता करता है तो साल भर में ही उसकी मानता पूर्ण हो जाती है और वो मेला में सब अपनी श्रद्धा को समर्पित करने यहाँ बाबा लदाने में आते हैं। मेले की बात करो तो किस दिन भरता है सर? ये हर दशहरे के बाद जो विजयदशमी होता है उसके बाद भरता है और 3 दिवसीय मेला भरता है। 81 द्वादशी को समापन होता है साधुओं के भंडारा के उपरांत। और श्रद्धालुओं की बात करो तो गुरुजी बहुत दूर दूर से आते होंगे, है ना? हाँ, यहाँ पे लगभग 10-15 लाख के करीब श्रद्धालु आ जाते हैं, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कुछ यहाँ के रसोड़े गांव के और कैथल के और बाबा लदाने के बनिए जो बाहर जा रहे हैं, बम्बई, उड़ीसा, कर्नाटका, वहाँ से वो सब लोग आते हैं परिवार के समेत और यहाँ 3 दिन तक बाबा के मेले में अपना बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हफ्ते में किस दिन लगते हैं सर जी? हफ्ते में तो वैसे ही इतवार के दिन ही बाबा साहब का धोख लगता है, लेकिन मुख्य धोख बाबा का 81 के दिन लगता है। हाँ, जो चांदनी 81 होती है उस दिन बाबा का विशेष मानता होता है और लगभग 15-20 हजार आदमी हर 81 को यहाँ आते हैं। आपने अपना कैथल न्यूज पर राजपुरी जी का, महाराज जी का इतिहास सुना। बड़े ही सरल तरीके से महाराज जी ने इतिहास बताया। मेरे हिसाब से ये एकमात्र ऐसा इतिहास होगा जो गुरु ने इतने सरल तरीके से बताया है। इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए अपने कैथल न्यूज़ से। थैंक यू।